हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमने नागरिकता वाला लेसन शुरू करा था अपना, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझाया है। उसके बाद अब उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हाथ के हाथ, ताकि आपका कोई भी पोर्शन छूटे नहीं। ठीक है, नागरिकता वाला लेसन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में मैं आपको इसके एमसीक्यूज़ जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं वो कंप्लीट इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये बना रहना है, बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? किस अनुच्छेद के अनुसार है? मैंने आपको सारे आर्टिकल अच्छे से बताएं किस अनुच्छेद के अनुसार है कि नागरिकता भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी। कौन सा आर्टिकल के तहत कहा गया है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी? आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 कहता है, ये नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता की बात करता है। तो नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का मतलब क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 10 के तहत। बाकी 9, 10, 11 मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझाए हैं। हर लेसन में मैंने आपको रिपीट कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग व किस अनुच्छेद में है? सबसे पहले जब हमारा टॉपिक शुरू हुआ था तो मैंने आपको डिफाइन किया था कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि किस भाग और किस अनुच्छेद में संविधान नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है। भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किए हैं। अनुच्छेद 5 से 11 कौन सा भाग? भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान या भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? हमारा संविधान हमें कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? अच्छे से बताइए मैंने आपको। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता है, ठीक है। दोहरी नागरिकता हमारे पास नहीं है। एकल नागरिकता का मतलब होता है जब कोई एकल नागरिकता का मतलब होता है जब एक ही प्रकार की नागरिकता हो, यानी नागरिक सिर्फ भारत के नागरिक और राज्यों की नागरिकता अलग से नहीं होती है। हम भारत के नागरिक हैं, अन्य राज्यों के निवासी हैं। जबकि दोहरी नागरिकता का मतलब होता है राज्यों की अलग से नागरिकता होती है और देश की अलग से नागरिकता होती है, यानी कि एक व्यक्ति देश का भी नागरिक है और राज्यों का भी नागरिक है। लेकिन हमने एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। इट मीन्स हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं और अन्य राज्यों के निवासी हैं। तो एकल नागरिकता का प्रावधान किया है भारत ने, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? कहाँ से ली गई है? हमने एकल नागरिकता को अपनाया है, तो हमने किस देश से यह अवधारणा ली है एकल नागरिकता की? किस देश से ली है? मैंने आपको अच्छे से बताया था, इंग्लैंड से या ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता की व्यवस्था ली है। संविधान जब शुरू किया था मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान एक मिश्रित संविधान है। हमने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके अनुसार अपने देश के अनुसार हमने विभिन्न देशों से उनके प्रावधान लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? मैंने आपको बताया कि संविधान नागरिकता के संबंध में ज़्यादा प्रावधान नहीं करता। संविधान में इतना कहा गया है कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो उस समय जो भारत में थे वो भारत के नागरिक बने। अब आगे जो प्रावधान किए जाएंगे नागरिकता के संबंध में, उसकी शक्ति संविधान ने संसद को दी, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बताया कि किस आर्टिकल के तहत संसद को नागरिकता के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान या कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद? 11 के तहत संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बनाए। और ड्राफ्ट कौन सा मंत्रालय बनाता है? गृह मंत्रालय, यानी होम मिनिस्ट्री
ये भी पीछे पूछा गया है, गृह मंत्रालय, यानी ड्राफ्ट तैयार होगा गृह मंत्रालय में, कानून बनाया जाएगा संसद में। ठीक है, कौन सा आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया है? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी? उसका प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 6 में, यानी आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान कब तक आ जाएंगे? वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए या फिर इसके बाद आएंगे तो परमिट व्यवस्था लगेगी। ठीक, मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया है। देखो, प्रीवियस ईयर लगाने ज़रूरी है, इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, आपने चैप्टर को कितनी अच्छी तरह समझा है। अगर आप आंसर लगा पा रहे हैं अच्छे, तो इस मीन्स आपने अच्छे से समझा है, आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ लेक्चर को दोबारा सुनिए, अपनी बुक को दोबारा से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदलता, सिर्फ क्वेश्चन का सन बदल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही रहता है। ठीक, अगर आपसे आगे पूछ ले कि नागरिकता कहाँ से लिया, ये नहीं, अब मैंने आपको प्रीवियस में ब्रिटेन बताया तो आगे अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन ही रहेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या और एमसीक्यूज या टेस्ट सीरीज लगाते रहना है पढ़ने के साथ साथ, ताकि आपको पता चले जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं। ठीक, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुए बताना है आपको। जब संविधान बन के तैयार हुआ उस टाइम कुछ प्रावधान तो जब ही लागू हो गए थे, कुछ प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान हमारे लागू हुए सन 1949 में, यानी कुछ प्रावधान ऐसे थे जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, कुछ प्रावधान इससे पहले ही लागू हो गए थे, यानी 1949 में लागू हो गए थे। तो नागरिकता हमारा उसी तरह का एक प्रावधान है जो 1949 में लागू हुआ। तो ध्यान रखना है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू हो गया था, यानी 1949 में लागू हो गया था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा हमने अपनाई है, पीछे अभी कराया है क्वेश्चन, पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। किसमें? इंग्लैंड से लिए, यानी यूके यानी ब्रिटेन से हमने नागरिकता संबंधी प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता संबंधी कानून, टाइपिंग मिस्टेक में दोबारा वही क्वेश्चन है, आंसर हमारा अनुच्छेद 11। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? यानी नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने की शक्ति किसे दी गई है? इस क्वेश्चन में ये पूछा है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि किसको दी गई है, संसद को दी गई है आर्टिकल 11 के तहत, यानी अनुच्छेद 11 के तहत संसद को शक्ति दी गई है कि वो नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू करेगी या बनाएगी। ठीक है, लागू कार्यपालिका करेगी और संसद बनाएगी। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा से सही है? नागरिकता की विशेषताएं बताई गई हैं, उनमें से भारत के संबंध में कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। अभी मैंने आपको बताया संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, राज्य की अलग नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक, राज्यों की एकल नागरिकता कह रहा है कि मतलब राज्यों की एकल नागरिकता और देश की एकल नागरिकता नहीं, हमारे यहाँ संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा संविधान के प्रारंभ के समय में नागरिकता के प्रावधान को शामिल करता है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान करता है? कौन सा प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान करता है? किसके प्रारंभ से? संविधान के प्रारंभ से। संविधान का प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, कौन सा करता है? अनुच्छेद 5, जिसे मैंने आपको बताया था। अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ से नागरिकता। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जो देश में लोग थे वो भारत के नागरिक बने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष, ये केवल एक साथ आएगा, केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। इनमें से बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको? ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? भारत के संदर्भ में देखो, भारत में एक ही नागरिकता है, कई बार आपको बता दिया, एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो वही केवल राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है। ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि भारत में अगर जन्म से नागरिक है तो वही नागरिक बन सकता है, और अन्य आधारों पर अगर उसने नागरिकता ली है तो राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन सकता। देखो, ये प्रावधान अमेरिका में है, ये प्रावधान अमेरिका में है। वहाँ पर जन्म से जो व्यक्ति नागरिक है वो ही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, यानी राष्ट्र प्रधान बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी ने और अन्य आधारों पर, जो मैंने आपको बताए थे कि नागरिकता अधिनियम 5 प्रकारों से हमें नागरिकता देता है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और भूमि अधिग्रहण के आधार पर। ठीक है, अगर हमारा कोई भी व्यक्ति इन जन्म के अलावा इन चारों आधारों पर भी नागरिकता लेता है तो वो राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में ये सही है। यहाँ पूछा है भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अन्य आधारों पर व्यक्ति ने अगर नागरिकता प्राप्त की है तो वो राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ठीक, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दी गई हो, देशी हो या विदेशी, अगर नागरिकता दी गई है और वो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में किए गए हैं उनका उल्लंघन करता है, या उसके आधार पर, जैसे मैंने आपको बताया था, 3 समापन और 3 प्रावधान किए गए हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में, कि उसके आधार पर हम नागरिकता आपकी छीनी भी जा सकती है। तो किसी भी परिस्थिति में नहीं छीनी जा सकती, चाहे नागरिक हो या विदेशी, उल्लंघन करेंगे तो नागरिकता जा सकती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिर्फ एक सही है कि भारत में एकल नागरिकता है और एक ही अधिवास है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के अंतर्गत आता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम संविधान के निम्नलिखित किस भाग के अंतर्गत आता है? नागरिकता संबंधी कोई भी प्रावधान हो, ठीक है, चाहे संशोधित हो, कितनी बार संशोधन हुआ है नागरिकता अधिनियम में? 5 बार। संशोधन कितनी भी बार हो, भाग वही रहेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि संशोधन हो गया तो भाग बदल जाएगा, भाग वही रहेगा, आप कितनी बार संशोधित कर लीजिए। भारत के नागरिकता अधिनियम में प्रवासी नागरिकों की श्रेणी का किस वर्ष में इन द ब्लैंक एक संशोधन के माध्यम से दर्ज किया गया था? आंसर 2005। स्टेटमेंट है इसमें समझाने के लिए। भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता संबंधी प्रावधान मिलते हैं? अभी बताया मैंने, किस भाग में मिलते हैं? भाग 2 में। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है। भारतीय नागरिकता होने के कौन कौन से तरीके हैं? अभी मैं आपको पीछे डिफाइन कर रही थी, मैंने ध्यान आया कि नहीं आगे क्वेश्चन है, अगर यही डिफाइन कर दूंगी तो बच्चों को आंसर पता चल जाएगा, इसलिए मैंने डिफाइन नहीं किया। भारतीय नागरिकता होने के कौन कौन से तरीके हैं? मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि किन तरीके से भारतीय नागरिकता जा सकती है, किसी व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है। तो कौन कौन से तरीके हैं, इनमें से कौन से हैं, कौन से नहीं है? त्याग, समापन, अभाव, अभाव, त्याग, समापन और अभाव। नागरिकता अधिनियम 1955 में डिफाइन किया गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है त्याग द्वारा, समापन द्वारा और अभाव या वंचित। तो आंसर क्या होगा? तीनों, 1 2 3। ठीक है,
भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन ज़्यादा ही फेवरेट हो गया, बार बार रिपीट हो गया। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह 5 वर्ष से अधिक समय तक विदेशों में रह रहा हो, एक विदेशी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर लिया हो, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई एक से अधिक। क्वेश्चन को बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। देखो, प्रावधान किया गया है, वंचित किया जा सकता है यदि 7 वर्ष से अधिक समय तक विदेशों में रह रहा हो, न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो, नहीं अगर उसे सज़ा मिल गई हो तो ठीक है, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, आर्टिकल 9 कहता है। ठीक, आर्टिकल 9 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। तो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरे देशों में रोजगार स्वीकार कर लिया हो तो इससे नागरिकता नहीं जाती। आर्टिकल 8 कहता है कि भारतीय या भारतीय नागरिक विदेशों में जा सकता है, भ्रमण कर सकता है, शिक्षा ले सकता है, रोजगार कर सकता है, इससे भारतीय नागरिकता नहीं जाती। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? अगर 7 होता तो ये भी ठीक हो जाता। यहाँ पे अगर उसे सजा हो जाती तो ये वाला ठीक हो जाता, लेकिन कौन सा है आंसर? स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। ठीक, तो आंसर आएगा इसका 3। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? कौन से अनुच्छेद में? अभी चौथी बार आया है ये वाला क्वेश्चन। अनुच्छेद 5 से 11। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? संसद। ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से जा सकती है। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, यदि वह किसी विदेशी शत्रु से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, भारतीय किसी व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है। इनमें से किन आधारों पर नागरिकता जा सकती है? ये वंचित वाला जब मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर, उसमें बताया था। ये तो आर्टिकल 9 है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है नागरिकता के दायित्व यानी कर्तव्य से परिचित नहीं है तो इस आधार पर नागरिकता नहीं जाती। ऐसा कोई प्रावधान हमने नहीं पढ़ा कि अगर कोई नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। यदि भारत सरकार को विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक यानी फर्जी तौर पर नागरिकता ली गई है तो नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा उसे। यदि वह विदेशी शत्रु या युद्ध के दौरान उसकी सहायता करता है और किसी गतिविधि में पाया जाता है, तो कौन सा 1, 2 और 4 ठीक है। ऐसा कोई आधार हमने नहीं पढ़ा। कौन सा? कि नागरिकता के दायित्वों से परिचित नहीं है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। तो आंसर क्या हो गया? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किसने ड्वेल सिटीजनशिप के प्रिंसिपल को स्वीकार किया है? कौन से देश ने स्वीकार किया है? पढ़ाया था मैंने। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में दोहरी नागरिकता है। वहाँ राज्यों की भी नागरिकता है और देश की भी नागरिकता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। पढ़ाया था मैंने। नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 आधार थे जिन आधारों पर नागरिकता प्रदान की जाती है। तो इनमें से 5 आधारों में से कौन सा आधार नहीं है ये पूछा है, प्राप्त
नहीं की जा सकती। तो नहीं की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि भाग सम्मिलित कर लें यानी अधिग्रहण द्वारा, वंश के आधार पर, मैंने आपको बताया था, ठीक। लेकिन भारतीय बैंकों में धन जमा करके ये कोई नागरिकता का पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4। जितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ये वाले MCQs या और आपको अनदर बुक के मिलते हैं, आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, फिर दोबारा से क्वेश्चन अपने चैप्टर को रिपीट करना है। थैंक यू सो मच।